नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर है, ये चौंका देने वाली है। एक मां ने अपने 3 मासूम बेटियों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया, महज इस वजह से कि उसका पति से मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। और इस झगड़े में गुस्से में बौखलाई पत्नी ने अपने आप को पहले कमरे के अंदर एक कुंडी लगाकर बंद किया। पति को लगा पत्नी और बच्चे सो रहे हैं और बीच रात में पत्नी ने पहले 3 मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। पति बेचारा जब रात में उसकी नींद खुलती है, वो कमरे में जाने लगता है तो देखता है कि अंदर से दरवाजा बंद है। और इसके बाद जब वो किसी खिड़की या दराज से झांक कर देखता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। कमरे के अंदर बेड पर 3 बच्चियों की लाशें पड़ी थी, वहीं पत्नी की लाश जो है फंदे से झूल रही थी। इस भयानक दृश्य को देखकर पति जो है एक तरीके से कहें चीख पड़ता है। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग जग जाते हैं और जब सब इस भयावह दृश्य को देखते हैं सबके रोंगटे खड़े होते हैं। किसी को यकीन नहीं आता कि छोटी सी बात का गुस्सा इतना भयानक रूप ले सकता है, इतना भयानक उसका अंजाम हो सकता है। ये खबर है यूपी के बागपत जिले के, जहां के सनसनीखेज मामला सामने आया है। बागपत के टीकरी कस्बे के भोजपुरी पट्टी गांव में रहने वाली 29 साल की तेज कुमारी ने अपनी 3 बेटियों 7 साल की गुंजन, 2 साल की किट्टो और 5 महीने की एक मासूम सबसे छोटी बेटी थी मीरा, उसका चुन्नी से गला घोट कर बेदर्दी से हत्या कर दी। और इसके बाद फिर उसने अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर दी। वारदात के समय बताते हैं जो महिला का, तेज कुमारी का जो पति था वो एक बस ड्राइवर है और वो विकास, इसका नाम विकास है, वो घर के बाहर ही सोया था। लेकिन उसे इन 4 मौतों के बारे में कुछ भी भनक नहीं लग पाई। रात में जब वो किसी वजह से घर उठता है, कमरे में जाने लगता है तो देखता है कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। कुछ देर अपनी पत्नी को जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन जब कोई नहीं जगता तब फिर वो खिड़की वगैरह से झांक कर देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पूरा घटनाक्रम क्या है हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम आपको पूरा घटनाक्रम जो है विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है पति पत्नी, इसमें जो पति पत्नी है इनकी ये दूसरी शादी थी। 7 साल के दोनों के बीच प्यार था, एक पहले बच्चा था और ये 2 बच्चे साथ में हुए। फिर आखिर ऐसा कौन सी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ कि हालात इतने बिगड़ गए कि पत्नी ने इतना बड़ा। ये पूरी घटना जो है यूपी के बागपत जिले के है। यहाँ टीकरी कस्बे का एक भोजपुरी पट्टा करके गांव है, जहां पर तेज कुमारी जिनकी उम्र थी 29 साल, इनके पति का नाम है विकास। विकास जो है वो है पेशे से बस ड्राइवर, टूरिस्ट बस विकास चलाता है। इनके 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी है 7 साल की गुंजन, 2 साल की फिर इसके बाद किट्टू और अभी 5 महीने पहले ही तीसरी बेटी हुई जिसका नाम इन्होंने रखा मीरा। जो विकास है वो दिल्ली में ट्रेवल एजेंसियों में टूरिस्ट बस चलाने का काम करता है, जिसकी वजह से कई बार वो महीनों तक घर नहीं आ पाता था। इसके लिए बताते हैं इस वजह से पत्नी तेज कुमारी और जो उसके बच्चे 3 बेटियां थी वो यहीं पर गांव में रहती थी। लेकिन जो तेज कुमारी है वो दरअसल चाहती थी कि विकास जो है उसे अपने साथ दिल्ली में रखे, ताकि वो अपने गांव में उतने अच्छे स्कूल है नहीं जहां पर वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करा सके, अच्छे से उनका मतलब कहें लालन पोषण कर सके। लिहाजा वो चाहती थी कि पति विकास उसे दिल्ली ले चले। लेकिन विकास चूंकि ये था कि कमाई उतनी ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसे में दिल्ली में रहकर दिल्ली में पूरे परिवार को रखना, उन्हें पढ़ाना, ऐसे में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती थी। लिहाजा इसी वजह से विकास ने कहा नहीं, गांव में ही रहो, गांव में रहते हैं तो हमारी समझ लो बहुत ज्यादा पैसा बच जाता है, हम तो अकेले हैं तो जैसे तैसे रह सकते हैं, लेकिन अब तुम रहोगी, बच्चों रहोगी तो कमरा लेना पड़ेगा, उसका खर्चा अलग से पड़ेगा और बाकी सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसकी वजह से जो है कमाई जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जिससे बाकी बच्चों को परवरिश करना मुश्किल हो जाएगा। और वहीं अगर गांव में रहते हो तो फिर वो सारा जो खर्चा है जो हम लोग वहां किराए वगैरह पे खर्चा करेंगे वो बचेगा। तो एक समझदारी वाली बात थी। लेकिन पिछले 7 सालों से जो है
तेज कुमारी जो है गांव में रह रही थी, लेकिन अब वो गांव में नहीं रहना चाहती थी। इसी बात को लेकर बताते हैं अक्सर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता था और ये झगड़ा धीरे धीरे दिलों में एक दूसरे के कहें नफरत बढ़ाता जा रहा था। बताते हैं कि सोमवार को विकास कुमार जो है उसकी बिटिया का जन्मदिन था, इसलिए 2 दिन पहले ही विकास घर आया था। लेकिन एक बार फिर से इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। तेज कुमारी चाहती थी कि हम लोग इस बार चलेंगे तो दिल्ली में रहेंगे, लेकिन विकास इसी बात पर रहा था कि भाई तुम समझ क्यों नहीं रही हो, कमाई उतनी नहीं है, यहाँ रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विकास उसे किसी भी लिहाज में दिल्ली ले जाना नहीं चाहता था और तेज कुमारी इस बात पर अड़ी थी कि उसे दिल्ली जाना है। जब तेज कुमारी की बातों का असर विकास पर नहीं हुआ तो बताते इन दोनों के बीच में इतना झगड़ा हुआ कि 2 दिन काफी दिनों के बाद जबकि आया था विकास, लेकिन झगड़ा होने की वजह से बताते हैं कि बच्चे घर में सोते थे और वहीं जो विकास है वो दरवाजे में आंगन पर सोता था। झगड़ा इस वजह से, तो घर वाले जो आस पड़ोस के लोग थे उनको भी लगता था यार कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के बीच में, क्योंकि 2 दिन ही के लिए विकास आया और देखो उसको बाहर सोना पड़ रहा, यानी कोई मामला इनमें खटर बटर हुई है। लेकिन कोई ना विकास ने कभी किसी से कुछ कहा, ना किसी ने विकास से ये पूछा कि क्या बात है। बताते हैं कि मंगलवार की रात को जो है करीब 9 बजे जब वो गहरी नींद में सो गया, घर के बाहर ही सो रहा था, तो रात के 9-10 बजे के आसपास बताते हैं उसकी नींद खुलती है तो वो कमरे के अंदर जाने लगता है। शायद प्यास व्यास लगी थी इसलिए पानी पीने के जाता है। इस दौरान जब उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अंदर से बंद था। खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, ऐसा कभी नहीं होता था। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को और बच्चों को खूब आवाज लगाई, बड़ी बेटी को आवाज लगाई, पत्नी को आवाज लगाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद जब उसे कुछ गड़बड़ लगा तो जो आस पड़ोस के लोग थे, कई लोग 9-10 बजे तक जागते रहते हैं, तो आस पड़ोस का एक लड़का भी आ गया। इस दौरान उसने जब किसी खिड़की से झांक कर देखा तो उस सन्ने रह गया। उसने तुरंत विकास को बताया कि देखो ये क्या है, तो उसने भी जब झांका तो बेड पे तीनों बच्चियों की एकदम मत सोने, ऐसा नहीं लग रहा था कि सो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी सांसें थम गई, मरी हुई थी। वहीं जो तेज कुमारी थी उसकी लाश जो है फंदे से झूल रही थी। ये सुनकर विकास के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत उसने उसके साथ वाले लड़के ने चीख चिल्लाहट मच गई, गांव के लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान इस बात की सूचना, एक साथ 4 लोगों की मौत होना बड़ी बात है। लोगों ने तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, किसी तरह से एक आदमी को अंदर उतारा जाता है और उसके बाद वो ताला वाला तोड़कर सब लोग घर के अंदर घुसते हैं। पत्नी की लाश को फंदे से उतारा जाता है। वहीं तीनों बच्चों को एक ही चुनरी से बताया जाता है, जो चुनरी थी एक ही चुनरी से गला घोट कर तीनों बेटियों की हत्या की गई थी। अब सोचो 7 साल की एक बेटी है, एक 5 साल की है और एक 2 साल की थी और एक मात्र 5 महीने की बच्ची थी। कितनी बेदर्दी से किया, कितनी दिल में रहम न रह गई होगी, तभी तेज कुमारी ने अपनी इन बच्चों 5 महीने की बच्ची की भला कोई गला घोटकर कैसे हत्या कर सकता है। उसको एक बार भी हाथ नहीं कांपे, ना ही दिल पसीजा, फिर भी उसने इतना खौफनाक कदम उठाया और उसके बाद सब कुछ खत्म कर दिया। यानी अपने के बाद अपने आप को भी खत्म करते हुए उसने सारा कुछ खत्म कर दिया। इसके बाद पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अभी हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने पति से भी पूरा घटनाक्रम जाना कि क्या क्या हुआ, हाल फिलहाल तुम्हारे बीच में क्या था। तो पति ने यही बताया कि हमारे बीच में अक्सर इसी बात को लेकर झगड़ा रहता था। तेज कुमारी चाहती थी कि हम जो है उसे दिल्ली लेकर चले, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब वहीं कराएंगे, लेकिन जो है कि हमारी कमाई की वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे। और इसी बात से हम जब आए हैं 2 दिन पहले, तब भी हमारा इसी बात को लेकर थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़ा झगड़ा हो और ऐसा कुछ हो जाए। इस पर पुलिस ने उससे पूछा कि कैसे क्या अंदर तुमने कैसे देखा, तो उसने बताया कि हाँ ये पूरा सब घटनाक्रम हुआ। रात में नींद अचानक खुली, तब जब हम गए वहां पर तो देखा दरवाजा बंद है। इसके बाद जब हम झांके तब हमें पता चला कि ऐसा कुछ हो गया। और विकास कह रहा हमें तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिर किस बात के लिए तेज कुमारी ने इतना बड़ा कदम उठाया, जबकि सब कुछ अच्छा था। विकास ने, जो पति विकास है, उसने पुलिस को बताया कि बड़ी बेटी गुंजन जो है मुजफ्फरनगर के शाहपुर गांव में भतीजे के पास रहकर पढ़ाई कर रही थी। 12 सितंबर को उसका जन्मदिन था, इसी वजह से तेज कुमारी 8 सितंबर को स्कूटी से शाहपुर गई और गुंजन को साथ लेकर आई। और मैं भी बेटी के जन्मदिन की वजह से ही
2-3 दिन की छुट्टी लेकर घर आया था और हम लोगों को ये था कि हाँ बेटी की जन्मदिन मनाना है तो अच्छे से जन्मदिन की तैयारी करना, और इसी तैयारी में हम लोग लगे थे। हमारे बीच वाद विवाद जो था, लेकिन हम अपनी बेटी को इस चीज में, बेटियों के को इस चीज में नहीं घसीटते थे, लिहाजा हम लोग अच्छे से जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। विकास ने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक था, नहीं कोई बात थी, नहीं कोई झगड़ा था। विकास ने यही कहा, लेकिन लोगों को कहना कि ऐसा लग रहा था इनके बीच में झगड़ा है। बेटी के जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे, सभी खुश थे, लेकिन तेज कुमारी ने अचानक ही बच्चियों को मारकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। ये वो खुद ही नहीं समझ पा रहा आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जन्मदिन की तैयारियों के बीच में उसने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। अब विकास का ये कहना है कि उसे सब कुछ ठीक था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई वो नहीं, लेकिन जो आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि वो ये दिख रहा था कि दोनों के बीच में ठीक नहीं, क्योंकि कोई आदमी महीनों भर बाद अपने घर आया हो और रात में वो बाहर सो रहा हो आंगन में, तो इससे ये पता चलता है कि उनके बीच में ठीक नहीं था। लोगों को, लेकिन किसी ने इस भाई पति पत्नी का मामला, लोगों ने किसी उसमें दखल देना उचित नहीं समझा, लिहाजा किसी ने इस मामले में बोला नहीं। लेकिन लोगों ने, जब पुलिस ने इस मामले की पूछताछ की है गांव वालों से, तो गांव वालों ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में झगड़ा था और मेन मुद्दा जो है यही चीज। इस मामले में एसपी ने बोला महिला जो तेज कुमारी थी वो शहर जाना चाहती थी और जो विकास था वो कमाई के चलते पत्नी और बच्चों को यहीं पर रहकर उनका पालन पोषण कराना, लेकिन पत्नी चाहती थी कि शहर जाए, वहाँ शहर के हालात में बच्चियां पढ़ेंगी तो और ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छे से बनेंगी। लेकिन चूंकि कमाई सबसे बड़ी चीज़ है, कमाई ज़्यादा नहीं, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, इस चक्कर में विकास जो है उन्हें ले नहीं जा रहा था। और इसी बात से लेकर बताते हैं, जो लोगों का मानना है कि तेज कुमारी जो है नाराज थी और इसी बात में उसने इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाया। वही अब इनके एक थोड़ा सा इतिहास भी आपको बता दें। जो तेज कुमारी है वो मूल रूप से बताते हैं कि यहाँ की नहीं, वो नेपाल की रहने वाली थी। उसकी विकास से ये दूसरी शादी थी। उससे पहले उस तेज कुमारी की शादी नेपाल में हुई थी, जहां पर उसने अपने पति को छोड़कर, बताते हैं कि ये पंजाब के लुधियाना में नौकरी कर रही थी। और चूंकि विकास टूर एंड ट्रेवल बस चलाने का काम करता था, इसी दौरान उसका पंजाब अक्सर जाना होता था। यहीं पर दोनों की मुलाकात होती है। उस दौरान जो है जो तेज कुमारी थी उसके ये जो सबसे बड़ी बेटी थी, ये बेटी पहले से ही इसके थी। दोनों के बीच में प्यार होता है, दोनों इस चीज के लिए तैयार होते हैं कि शादी है। विकास भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है कि उसकी बेटी को वो अपनाएगा। और ये विकास की भी बताते हैं दूसरी शादी थी, इसकी पहली पत्नी इसकी छूट गई। अब कहा जा रहा है ये पक्का नहीं, लेकिन तेज कुमारी का ये पक्का है कि उसकी ये दूसरी शादी थी, क्योंकि उसके पास एक बेटी थी। जब विकास और तेज कुमारी ने शादी करने का फैसला किया, घर वाले भी सहमत हो गए कि ठीक है भाई, दोनों लोगों की शादी टूटी है और एक बच्ची है, कोई बात नहीं। विकास के घर वालों ने भी तेज कुमारी को स्वीकार किया। 7 साल से दोनों के भी बता दें, करीब 7 साल का दोनों के बीच प्यार मोहब्बत था और इसके बाद ये लोग शादी करते हैं। और विकास जो तेज कुमारी थी, शादी के बाद जो बताते हैं कि ये टिकरी कस्बे में आकर रहने लगी थी परिवार के साथ। आस पड़ोस में ही विकास के भाइयों वगैरह के घर भी हैं। और तब से जो तेज कुमारी है गांव में ही रह रही थी। एक बड़ी बेटी थी, इसके बाद दूसरी बेटी होती और ये तीसरी बेटी होती। सब कुछ बढ़िया था, हंसी खुशी चल रहा था। पर अचानक पता नहीं क्यों तेज कुमारी के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि अब उसे अपने पति के साथ रहना है, वो दिल्ली में रहेगी। हो सकता है कि तेज कुमारी को कहीं शक हुआ हो कि जिस तरह से हमारे साथ उसका प्रेम प्रसंग चला, ऐसा तो नहीं कहीं दिल्ली में भी किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी वजह से जब से 3 बच्चियां हो गई हैं, तब से वो थोड़ा घर आना जाना कम कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी और के साथ उसका अफेयर चल रहा और उसमें उसकी रुचि जो है अब हम में कम हो गई। इसी वजह से जो है तेज कुमारी एकदम जिद पे अड़ गई हो कि नहीं, हमको दिल्ली जाना है, हम दिल्ली में ही रहेंगे, तुम्हारे साथ ही रहेंगे। लेकिन विकास बहाना इसी चीज का देता था कि भाई यार कमाई इतनी है नहीं, अब वहां लेकर रहेंगे, किराया भाड़ा सब कुछ, खाना पीना सब कुछ महंगा है, तो बचेगा क्या हाथ में। ऐसे में तुम रहते हो तो सब कुछ ये बचता है वो तुमको हम हाथ में देते हैं, इससे तुम अपने बेटियों और सबका भला, पूरे परिवार का भला हो जाएगा। लेकिन बताते हैं कि जो तेज कुमारी थी वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस की जांच में पता चला कि तेज कुमारी और विकास दोनों शादी से खुश थे। घर का सारा काम तेज कुमारी संभालती थी, वहीं विकास अपना बस चलाने में बिजी रहता था। बच्चों की भी अच्छी देखभाल तेज कुमारी कर रही थी। विकास के 2 भाइयों का मकान भी पास में ही। परिजनों का कहना है कि
विकास जो है कुछ समय से घर के आंगन में सो रहा था। खराब मौसम होने के बाद भी वो घर के बाहर ही देखा जा रहा था। ऐसा लग रहा था दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में हाल फिलहाल से कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से ही विकास अक्सर कमरे में न सोकर बाहर सोता था। वहीं पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही। कुछ चीजें ऐसी हैं पुलिस को जो थोड़ा सा खटक रही हैं। जैसे अमूमन होता है कि जो आदमी कमरे के अंदर होता है वो कुंडी तो लगा लेता है, क्योंकि अगर हम अंदर के कमरे के हैं, हमने कुंडी लगा लिया, कोई बाहर वाला आएगा तो ऐसे तो खोल नहीं सकता, तो उसे खोलने में समय लगेगा। लेकिन कमरे के अंदर ताला लगा होना, मतलब अंदर से ताला लगा होना, पुलिस को इस बात को खटक रही कि आखिर ताला लगाकर कोई क्यों ये सब करेगा। अगर वो कुंडी भी लगा देती तब भी कोई अंदर जबरदस्ती नहीं घुस सकता था, फिर ताला लगाने की क्या जरूरत है। लिहाजा पुलिस अभी जो है संदेह कर रही है कि कहीं ये मामला कुछ गड़बड़ तो नहीं है। संदेह के घेरे में पति विकास भी है, उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी शुरुआती इसमें यही लग रहा है कि हाँ, इस पूरे हत्याकांड के पीछे पत्नी तेज कुमारी है, जिसने अपने 3 मासूम बेटियों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा, उनकी हत्या की चुनरी से कस के, और उसके बाद अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर दी, महज एक जिद पूरी ना होने से। कहा यही जा रहा है, अब सच पुलिस की जांच के बाद सामने आएगा, क्योंकि कहीं तेज कुमारी की कोई चोट वोट के निशान नहीं मिले हैं, पुलिस का कहना है। शुरुआती जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाएगा। और जिस तरह से बच्चियों की लाशें थे उससे ये था कि हाँ, किसी चुनरी से ही बेटियों का गला घोटा गया है। लेकिन कमाल की बात इसमें एक ये भी है कि 3 बच्चियों को अगर गला घोटा जाएगा, किसी न किसी बच्चे के तो एक साथ तीनों बच्चियों को तो गला कसा जाना संभव तो नहीं लगता। फिर भी अगर मान लो कैसे अंजाम देगी पता नहीं, फिर ये कह सकते हैं कि 3 बच्चियों को अगर गला घोटा होगा तो किसी बच्ची के तो चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर आनी चाहिए थी, लेकिन कोई बच्ची नहीं रोई, तो इससे थोड़ा सा मामला और संदेह लग रहा है। पुलिस जांच में जुटी है, पुलिस कहना है कि जल्द ही वो इस पूरे मामले का खुलासा कर देंगे। इस मामले में आपको क्या लगता है, क्या तेज कुमारी ने ही पूरे घर को खत्म किया है? क्या वही हत्यारिन मां है जिसने अपने एक जिद पूरी ना हो जाने की वजह से अपनी बेटियों को मार डाला और फिर अपने आप को खत्म कर लिया? अब इससे उसे क्या हासिल हुआ ये समझ से परे है। इस खौफनाक कदम उठा लेने से उसको कौन सी सुख की प्राप्ति हो गई पता नहीं। ऐसे तो पति के साथ थी, पति से प्यार रहा था, लेकिन अब इस खौफनाक कदम ने सब कुछ खराब कर दिया। पति विकास का रो रो कर बुरा हाल है, वो अपने आप को कोस रहा है कि हम उसकी बात ही मान लेते तो ठीक था, कम से कम परिवार तो बच जाता। बहरहाल अब इसमें जो आगे रिपोर्ट में सामने आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल पाएगा कि ये पूरा घटनाक्रम क्या है। वहीं अगर आपको हमारी खबरें ठीक लगती हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। इस नंबर के माध्यम से आप हमें अपनी क्षमता अनुसार आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। जैसे कल्पना सिंह ने हमें 100 रुपये भेजे हैं, नितिन ने भी हमें 100 रुपये भेजे हैं और हरपाल सिंह ने हमें 100 रुपये की मदद दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे सपोर्ट करते रहें। अगर आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम और ज़्यादा खबरें आप तक अच्छे तरीके से दिखाएं तो हमारा फोन पे का नंबर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, इस पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें मदद कर सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। इसी तरह से तमाम गुनाह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और समझें कि आखिर समाज में चल क्या रहा है। देखिए, महज छोटी सी बात, मामूली सी बात की पत्नी कह रही थी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, पति उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई कमाई देख लो, तुम्हारे सामने कमाई है, अब ऐसे में हम तुमको लेके वहां रख ले या फिर तुम्हारे बच्चे को पढ़ा ले अच्छे से, अब तुमको रह के वहां जो खर्चा होगा वो हम तुमको दे सकते हैं, तुम उस पैसे से अपने यहाँ पर जो भी अच्छा स्कूल है उसमें अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने आप को बढ़िया मेंटेन रखो, क्या चाहिए। लेकिन पत्नी को पता नहीं क्या फितूर चढ़ा कि नहीं हम साथ रहेंगे बाकी कुछ भी हो जाए। जबकि महीने 2 महीने में जब भी विकास को छुट्टी मिलती, विकास सीधे घर ही भाग कर आता था, बच्चों को बड़ा मानता था, बेटी को बड़ा प्यार करता था। 3 बेटी थी, लेकिन इसके बाद भी उसके मन में कहीं ये नहीं था कि नहीं हमें बेटा होना चाहिए या इसकी वजह से वो नफरत करने लगे, इस तरह से नहीं था। वो सबका उतना ही प्यार करता था और उतना ही ख्याल रखता। अब देखते हैं आखिर जांच में क्या निकलता है। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।